आदाब में खुशबू अख्तर। टीवी डिबेट्स में जाने वाले वो तमाम सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स का अब पूरी तरह से बाइकआउट होना शुरू हो गया है, जिसमें आए दिन टीवी डिबेट्स के बाद जिस तरह से मुस्लिम कौम पर सवाल उठते हैं वो सरासर नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। नुपुर शर्मा का विवादित बयान आपके सामने है, जिसके बाद भारत तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में अगर किसी की थू-थू हो रही है तो वो भारत की ही है कि भाजपा सिर्फ नफरत के एजेंडे में किस तरह से देश का सत्यानाश कर सकती है। और सवाल उन पर भी उठता है जो मुस्लिम होकर अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर बताकर टीवी पे बैठकर सिर्फ अंट शंट बटकने का काम करते हैं। और अब उनके बाइकॉट की बात शुरू हो गई है। जी हाँ, आए दिन हर कोई गोदी मीडिया की डिबेट्स में जाने को लेकर बाइकॉट का बयान देता ही रहता है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो या तमाम वो लोग हो जो गोदी मीडिया की डिबेट्स में जाने को लेकर बाइकॉट करते हैं। और अब ये बाइकॉट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी कर दिया गया है। उसमें क्या कहा गया है, क्या मेन बातों को रखा गया है, आपको जल्दी से बता देते हैं। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक टीवी डिबेट में दिए बयान के विरोध में शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन हुए और यूपी में कई शहरों में प्रदर्शनकारी उग्र भी हो गए। उन्होंने आगजनी और पथराव भी किया। इस पूरे विवाद के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उलमाओं और देश के मुस्लिमों के टीवी डिबेट में शामिल ना होने की अपील की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक लेटर जारी कर कहा है कि टीवी डिबेट का मसलक सिर्फ और सिर्फ रचनात्मक ढंग से किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं है। वहां जाने से इस्लाम और मुसलमानों का मजाक ही उड़ता है और वो मकसद ही सिर्फ मुसलमानों का मजाक उड़ाना है। ऐसे प्रोग्राम में जाकर उलेमा अपने धर्म का मजाक बनाते हैं। और अपील में आगे उन्होंने कहा है कि हमारे उलेमा और इंटेलेक्चुअल्स अपनी अज्ञानता की वजह से साजिश का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर हम इन कार्यक्रमों का बाइकॉट करेंगे तो ये चैनलों का जो मकसद है मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने का, वो पूरी तरह से इग्नोर हो जाएगा। टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ यूपी के कई जिलों में लगातार उग्र प्रदर्शन हुए, बवाल बढ़ता ही जा रहा है। और आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि आज ये पहली बार नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तरह का आह्वान किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी टीवी चैनलों की तरफ से जाने वाली डिबेट का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। उन्होंने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा था कि देश का माहौल खराब करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो टीवी चैनल्स के ये डिबेट जिम्मेदार है, जो कि जानबूझकर कराए जाते हैं ताकि बीजेपी का एजेंडा सेट हो। और तमाम ऐसी डिबेट समाजवादी पार्टी ने भी बहिष्कार किया था। आपको ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से आए दिन हर कोई इस तरह के प्रोपेगेंडा का शिकार होता है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई निशाना बनता है तो वो इस्लाम और मुसलमान हैं, क्योंकि कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिजीवी जो जाकर टीवी चैनल्स पर बैठकर ज्ञान बघारते हैं अपनी अज्ञानता के चलते, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और किसी का फायदा हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसी को चलते अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पर ऐसी डिबेट्स में जाने वाले मुसलमानों को कहा है कि आप इसका बहिष्कार करें। ऐसे बहिष्कारों के ऐलान कई बार हो चुके हैं, लेकिन कोई इसका बहिष्कार नहीं करता। ये जानबूझकर जब वहां जाते हैं, कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेचते हैं और पूरी कौम को कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। और यही सवाल बार बार उठता है कि कब तक इन टीवी डिबेट्स के पूरे एजेंडे को सक्सेसफुल होने दिया जाता रहेगा। 2014 के बाद जिस तरह से तस्वीर गोदी मीडिया ने अपनी खुलकर सामने रख दी, तो ये तो साफ था कि वो सरकार का पपेट बन उनकी
जी हजूरी कर रहा है, लेकिन उस जी हजूरी का नुकसान अगर किसी का हुआ है और इस देश में सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी को समझा जा रहा है तो वो इस्लाम और मुसलमान का है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया की कई तस्वीर हमें देखने को मिलती है, लेकिन नुपुर शर्मा पर चुप्पी साध लेने वाला गोदी मीडिया और उसका बचाव करने वाला गोदी मीडिया कानपुर की घटना पर खामोश है। और उसे कानपुर की घटना का अगर कोई जिम्मेदार बताया जा रहा है तो वो मुसलमान ही बताया जा रहा है। और आज उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाकर इंसाफ कर दिया गया है, क्योंकि हमारे संविधान में नया संविधान लिखा गया है कि आप आइए हमारे घर पर बुलडोजर चला दीजिए तो हो गया इंसाफ। और यही इंसाफ के चलते अगर हम बात करें तो इस इंसाफ के नाम पर अगर कोई शिकार हो रहा है तो वो आप हैं, यानी मुसलमान हैं। और मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपनी कम अकली के चलते वो 2, 4, 10 इंटेलेक्चुअल्स जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो टीवी डिबेट्स में जाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी भद पिटवाने के अलावा कुछ नहीं करते। उन्हें ये लगता है कि टीवी पर आ गए तो हम जीत गए। लेकिन सवाल यही उठता है, ये किस बात की जीत है जिसके चलते पूरी कौम सवालों के कटघरे में आके एक बार नहीं हर बार खड़ी कर दी जाती है। और तो और इस पर आए दिन बायकॉट करने के बाद भी, तमाम प्रेशर बनाने के बाद भी इन लोगों को हिम्मत कहां से आती है टीवी डिबेट्स में जाकर अपने आप को पिटवा लेने की, कि क्या सिर्फ कुछ करोड़ लोगों को चेहरा आपका दिख जाए, इस बात की भूख में आप इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए भी नहीं थम सकते, नहीं रुक सकते? क्या आप बेरोजगार हैं? बेरोजगार हैं तो काम ढूंढिए। मुसलमानों को किस लिए निशाना बनाने के लिए आप इस डिबेट्स में जाते हैं? बायकॉट करने का मतलब है ऐसे मुसलमानों का बायकॉट करना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि डिबेट में नहीं जाना। सपा भी इस तरह के डिबेट से तौबा कर चुकी है, कांग्रेस भी कई बार इस तरह की डिबेट से तौबा कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद ये 4 चंद मौलाना आकर टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, भद पिटवाते हैं और हर बार मुसलमानों पर ही आकर सवाल खड़ा हो जाता है कि मुसलमान ही ऐसा होता है और इस्लाम ही इतना खराब धर्म है जिस पर इस तरह की चीजों को लेकर सवाल या निशान खड़े होते हैं। सवाल आप पर है कि इस तरह के मुसलमानों का भी बायकॉट करना है या सिर्फ टीवी डिबेट्स का बायकॉट करना है, क्योंकि यहां पर बैठने वाले तो नहीं रुकने वाले। और जब तक ये नहीं रुकेंगे तब तक गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा चलता रहेगा और उनकी रोटी चलती रहे, इसके लिए आप शिकार होते रहेंगे। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय रखना ना भूलिएगा। शुक्रिया।